जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक कन्नड़ा थ्रिलर फिल्म के बारे में, जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक प्रोटेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ पार्टी के लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो वहाँ पे दंगे करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अफरा तफड़ी मच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक पुलिस वाले को भेजा जाता है जिसका नाम गुरुदेव होता है और वो पुलिस वाला बहुत ही सख्त था। वो एक करके उन गुंडों को पीटने लगता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है। गुरुदेव इतना स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था कि वो गुंडों को बिल्कुल नहीं छोड़ता था और अगर कोई गलती कर दे तो वो उन्हें जान से ही मार डालता था। गुरुदेव की फैमिली में उसकी बीवी भी थी जो कि एक डांस टीचर थी। एक दिन कमिश्नर गुरुदेव को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि उनका एक होनहार इंस्पेक्टर भार्गव गायब हो गया है और किसी को भी नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ चला गया। ये सुनकर गुरुदेव उससे कहता है कि वो इस केस को सॉल्व करके रहेगा। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो उसका ट्रांसफर वहां कर रहा है जहां से वो गायब हुआ है, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद गुरुदेव अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे सामान पैक करने के लिए कहता है और उसकी वाइफ सामान पैक करती है और वो दोनों उस गांव में जाने के लिए निकल जाते हैं जहां पे उसकी नई नई पोस्टिंग हुई थी। हम देख पाते हैं कि उस गांव में जो पुलिस स्टेशन था वहां पे पुलिस वाले बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थे और वो सभी एक नंबर के रिश्वतखोर थे और वहां पे गैर कानूनी काम होने देते थे। जब गुरुदेव वहां पर आता है तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है और जब वो फाइल चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक भी रिपोर्ट नजर नहीं आती। उसके बाद वो एसएचओ से मिलता है जिसका नाम संपत होता है और संपत बहुत ही बड़ा रिश्वतखोर होता है। गुरुदेव उससे इंस्पेक्टर भार्गव के बारे में पूछता है तो संपत उसे बताता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वो गुंडों से बहुत ही ज्यादा पंगे लेता था। लेकिन एक दिन वो गायब हो गया और उन्हें नहीं पता कि वो कहां पर चला गया। उसके बाद गुरुदेव भार्गव के घर में जाता है जहां उसे उसकी वाइफ मिलती है, जो कि उसे बताती है कि काम के बारे में वो उससे कभी भी डिस्कस नहीं करते थे और वो उसे अपने पति की फाइल्स भी दिखाती है, लेकिन उस फाइल से उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। गुरुदेव कमिश्नर को फोन करता है और उन्हें बताता है कि इस केस में बहुत सारे लूज एंड्स हैं और उसे थोड़ा टाइम लगेगा इसे इन्वेस्टिगेट करने में। रात को गुरुदेव अपनी टीम से पूछता है कि यहाँ पे क्या क्या इलीगल होता है, तो सब बताते हैं कि यहाँ पे सारी चीज इलीगल ही होती हैं। यहाँ पे एक सैंड माफिया है जो कि इलीगली काम करते हैं और आज तक उन्हें कोई भी नहीं रोक पाया है। ये सुनकर गुरुदेव उनसे कहता है कि आज वो उन्हें रोक कर रहेंगे। वो मीडिया को भी बुला लेता है और जब वो सैंड के ट्रक वहां पर आ रहे होते हैं तो गुरुदेव उन्हें रोक देता है और उसके अंदर जो गुंडे होते हैं वो निकल के उसे पीटने लगते हैं, लेकिन गुरुदेव अपनी गन निकाल के उन्हें शूट कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और वो उन सारे ट्रक्स को जब्त कर लेता है। ये ट्रक जिसके होते हैं वो बहुत बड़ा गुंडा होता है और बहुत ज्यादा अमीर होता है, लेकिन उसका एक बहुत ही गरीब दोस्त भी होता है जो कि उसे भाई मानता था और वो दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। जब उन्हें बात पता चलती है कि इंस्पेक्टर ने उनके ट्रक्स को जब्त कर लिया है तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो संपत को फोन करते हैं और संपत उन्हें सारी बात बताता है। रात को संपत जब एक लॉज में होता है तो वहाँ पे वो एक कपल को जाता हुआ देखता है। वो दोनों से पैसा कमाने के चक्कर में उन दोनों को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि वो उसे 5000 दे तो वो उन्हें छोड़ देगा। और लड़का और लड़की उससे कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कुछ गलत किया ही नहीं है तो किस बिना पे उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। संपत उससे कहता है कि अगर वो 5000 देंगे तो वो उन्हें छोड़ देगा। उन लोगों के पास कोई भी पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो सारी रात उन्हें पुलिस स्टेशन में ही रखता है। अगले दिन जब गुरुदेव वहां पर आता है तो उन दोनों से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो दोनों उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सुनकर गुरुदेव को गुस्सा आता है और वो संपत को बहुत डांटता है। गुरुदेव उन दोनों से पूछता है कि उनके माता पिता कहाँ हैं, तो वो दोनों उससे कहते हैं कि वो दोनों अनाथ हैं और वो यहाँ पे शादी करने के लिए आए हैं। ये सुनकर गुरुदेव को उन पे दया आ जाती है और वो उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उनकी शादी कराएगा। उन दोनों की शादी धूमधाम से करा देता है और उन दोनों को वहां से भेज देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। रातों गुरुदेव के घर में जब फैमिली फंक्शन चल रहा होता है तो कमिश्नर भी वहाँ पे मौजूद होता है और तभी वो गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं जो कि गुरुदेव को धमकाने लगते हैं। गुरुदेव उन्हें शूट करने वाला होता है लेकिन कमिश्नर उन्हें रोक देता है। तभी उस गुंडे का पिता वहाँ पर आता है जो कि उससे भी बड़ा गुंडा था और वो गुरुदेव से कहता है कि वो यहाँ पे किसी और मैटर की वजह से आया है। वो कमिश्नर को बताता है कि एक गरीब बंदा उसकी बेटी को भगा कर ले गया है और उन दोनों ने शादी भी कर ली है और गुरुदेव की फोटो भी उनके साथ है, यानी कि उसी ने उनकी शादी कराई है। गुरुदेव उनसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसकी बेटी है, क्योंकि उन लोगों ने उससे झूठ कहा था कि वो दोनों अनाथ हैं। इसलिए कमिश्नर उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उनकी लड़की को ढूंढ के लाके देगा और वो गुरुदेव को ऑर्डर देता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उन लोगों को गुरुदेव से बदला भी लेना था, इसीलिए वो लोग उसकी बीवी को भी परेशान करने लगते हैं, जिससे उसकी बीवी हर जगह बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब वो गुंडा सभी अमीर लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि जितने भी गरीब लोग उनके पास काम कर रहे हैं वो उन्हें काम से निकाल दें, क्योंकि उनके गाँव में से एक लड़का उनकी लड़की को भगा कर ले गया है। वो लोग ऐसा ही करते हैं जिसकी वजह से वो सब बेरोजगार हो जाते हैं और वो गुरुदेव के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। वो सारी बात बताते हैं और उससे कहते हैं कि उन लोगों ने उन्हें काम से निकाल दिया है और वहाँ पे उस गरीब लड़के के माता पिता भी मौजूद होते हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वरना वो अपने बच्चे को समझाते और उसे ऐसा कदम नहीं उठाने देते। गुरुदेव उनसे वादा करता है कि वो चिंता ना करे, वो उनके बच्चे को सही सलामत लौटा देगा। गुरुदेव रात को जब अपनी वाइफ के साथ होटल में डिनर कर रहा होता है तो गुंडे वहाँ पर आकर उसकी वाइफ को देखने लगते हैं। ये देखकर उसकी वाइफ बताती है कि ये गुंडे उसे बहुत ही दिनों
उसे छेड़ रहे हैं। और ये सुनकर गुरुदेव को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वाइफ को लेकर सीधा उस गुंडे के घर पहुंचता है और उससे कहता है कि ये उनका मैटर है तो वो उसकी फैमिली को परेशान ना करे। उसे ये भी कहता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ के ला के देगा, लेकिन तब तक वो उनके बीच बिल्कुल ना आए क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाली अपने अमीर दोस्त से कहता है कि वो उसकी बहन भूमि से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तो वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, जब वो वापस आएगी तो वो उसकी शादी उससे करा देगा। अगले दिन गुरुदेव भूमि और उस लड़के को ढूंढने के लिए लग जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक बंदा उसका दोस्त है, तो वो उससे पूछताछ करने लगता है। वो उसे बताता है कि रवि उन गरीबों में से एक है और उसे बात पसंद नहीं थी कि जब भी अमीर लोग आते थे वो उन लोगों पे अत्याचार करते थे और वो सभी उन लोगों के साथ बैठ के खाना तक नहीं खाते थे। इसीलिए उनके मन में उनके प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत थी। वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने भूमि से प्यार का नाटक किया और वो उसे लेकर भाग गया। लेकिन बाली को ये बात पता चल गई थी और उसे लगा था कि वो मालिक को सब कुछ बता देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उनके भागने का स्टेप बहुत ही गलत हो गया। वो भूमि के पिता को ये दिखाना चाहता था कि वो उनकी बेटी को लेकर भाग गया है और वो गरीब होने के कारण भी उनके घर का दामाद बनेगा। इधर बाली भी रवि को ढूंढ रहा होता है और तभी रवि उसे एक बस में दिखाई देता है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। बाली उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो वहां से भाग निकलता है। अगले दिन गुरुदेव जब पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि वो उसे भैंसा बाजार में मिलेगा और वो भैंसा बाजार पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे रवि नजर आ जाता है। संपत बाली को भी इन्फॉर्म कर देता है कि रवि वहाँ पे मौजूद है, तो बाली वहाँ पर आकर रवि को पकड़ लेता है और उसे ले जाने लगता है। गुरुदेव उसे रोकने की कोशिश करता है तो बाली उसके सर पे वार कर देता है, जिससे गुरुदेव को नजर नहीं आता। लेकिन तभी गुरुदेव अपने ऊपर दूध गिराता है, जिससे उसे नजर आने लगता है और उसके बाद वो बाली को बुरी तरह पीटने लगता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन इसी बीच रवि वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन गुरुदेव को उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उन्हें पासी गांव में एक लड़की की लाश मिली है और उसकी शक्ल भूमि से मिलती जुलती है। उसे लगता है कि शायद रवि ने उसे मार के कहीं फेंक दिया होगा, इसीलिए वहाँ पे जाता है और जब वो उस लड़की की शक्ल को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भूमि की लाश नहीं है, यानी ये भूमि कहीं पे बिल्कुल सही सलामत थी। वहीं से एक ट्रक जा रहा होता है, जहाँ रुक के वो उससे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली है। इंस्पेक्टर उन लोगों के हाथ पे एक निशान देखता है और वो समझ जाता है कि ये लोग रवि के ट्राइब के लोग हैं। रात को वो उनके घर पे पहुंचता है, जहां उसे रवि भी मिल जाता है और रवि को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रवि रोता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। दरअसल वो भार्गव सर के लिए काम कर रहा था और उसने भूमि को प्यार में इसीलिए फंसाया ताकि वो उसके पिता का पर्दाफाश कर सके, क्योंकि भार्गव सर को पता लगाना था कि आखिर उसका पिता क्या क्या गलत काम करता है और इसीलिए उसने उससे प्यार का नाटक किया उससे सच उगलवाने के लिए। और वो भार्गव सर को सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता था, लेकिन इसी नाटक में उसे भूमि से सच में प्यार हो गया था, इसीलिए वो उसे लेकर भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि अमीर लोग उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुरुदेव भी सुनकर समझ जाता है कि जरूर उन गुंडों ने भार्गव को मार डाला होगा, क्योंकि वो उनके गलत कामों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इधर संपत बाली को रवि का पता बता देता है और सुबह बाली वहां पर पहुंच जाता है रवि को पकड़ने के लिए और उसे देखकर गुरुदेव समझ जाता है कि ये जरूर संपत का काम है, तो वो उसे डांटता है और वो उससे कहता है कि वो इतना बड़ा रिश्वतखोर कैसे हो सकता है। बाली रवि को पीटने लगता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन गुरुदेव उस पर गन तान देता है और इस बार वो उसे जेल में ही डाल देता है। उसे वहाँ पे भूमि मिल जाती है और वो उसे उसके पिता के पास ले जाने लगता है, लेकिन तभी कमिश्नर रास्ते में उसे रोकता है और उसे कहता है कि वो बाली को लेकर जाए ताकि वो उसे जेल में डाल सके और वो भूमि को उसके पिता के हवाले कर देगा और रवि को अपने साथ ले जाएगा। गुरुदेव उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। कमिश्नर उन दोनों को अपने साथ भूमि के पिता के पास ले जाता है और भूमि का पिता उसे देखकर रोने लगता है और उन दोनों को गले से लगा लेता है और उनसे कहता है कि उन दोनों को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। कमिश्नर को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। गुरुदेव बाली को बुरी तरह पीटता है ताकि वो उगलवा सके कि उसने भार्गव के साथ क्या किया, क्योंकि वो गुंडों में से ही एक था। बाली उससे कहता है कि उसने भार्गव को जान से मार डाला था और वो उसे वहां पे भी ले जाता है जहाँ पे उसने भार्गव की लाश को गाड़ा था। उसकी लाश देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और बाली को सजा सुनाई जाती है। अगले दिन गुरुदेव को हॉस्पिटल में एक लाश देखने के लिए बुलाया जाता है, जिसे जान से मार दिया गया था और उसकी शक्ल किसी ने बुरी तरह नष्ट कर रखी थी। जब गुरुदेव वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि उस लाश के हाथ पे एक मार्क है और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये जरूर रवि की लाश है। वो रवि के माता पिता के पास वो लाश पहुंचाता है, लेकिन वो लोग उस लाश को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो लोग बहुत ही सदमे में आ जाते हैं। गुरुदेव बात समझ जाता है कि उसने उस लड़के को कमिश्नर के हाथ देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर खुद वो वहां पर जाता तो रवि जिंदा बच सकता था। वो कमिश्नर के पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। कमिश्नर उसे बताता है कि उस दिन जब वो वहां से गया तो उसे लगा कि उसने गलती कर दी और कुछ देर बाद जब वो वहां पे वापस गया तो उसे पता चला कि उन लोगों ने भूमि और उसे जान से ही मार डाला है, क्योंकि उन लोगों ने उसके सामने नाटक किया था। जब भूमि के पास गया तो उसे पता चला कि उसकी अभी सांसें चल रही हैं, इसीलिए उसने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, लेकिन अभी वो जिंदा है और वो कुछ महीनों की प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर गुरुदेव भूमि को मिलने के लिए जाता है, जहाँ भूमि उससे कहती है कि रवि कैसा है, तो वो उसे बताता है कि रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा।
होगा। गुरुदेव बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि वो रवि को बचा नहीं पाया था, लेकिन उसने अब ये फैसला कर लिया था कि वो उन गुंडों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन वो उन गुंडों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, और ये बात सुनकर कि भूमि जिंदा है वो सभी हैरान हो जाते हैं और वो अपनी टीम को तैयार करते हैं भूमि को जान से मारने के लिए। गुरुदेव संपत के पास जाता है और उसे ढेर सारे पैसे देता है और उसे कहता है कि वो उसे रिश्वत दे रहा है अपना मुंह बंद रखने के लिए, ताकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन उन गुंडों को ना दे सके। संपत उससे कहता है कि आज उसे बहुत ज्यादा जलील फील हुआ है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। अब से वो एकदम ईमानदार पुलिस वाला बन के रहेगा। वो लोग भूमि को पुलिस स्टेशन में ही रखते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और जब गुंडों को ये बात पता चलती है तो वहाँ पर आ जाते हैं उन्हें जान से मारने के लिए। लेकिन तभी गुरुदेव वहाँ पर आता है और एक एक करके सबको मार डालता है और वो उस गुंडे के बेटे को भी खत्म कर देता है। जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा रोता है, और जेल में बाली को जब ये पता चलता है तो उसको भी बहुत ज्यादा रोना आता है क्योंकि वो उस बंदे को अपना भाई मानता था। वो बंदा अपनी पावर से बाली को बाहर निकालता है ताकि वो गुरुदेव से बदला ले सके। गुरुदेव भूमि को लेकर मंदिर में जाता है जहाँ वो रवि के माता पिता से मिलता है और उनसे कहता है कि वो भूमि को एक्सेप्ट करें और अपनी फैमिली में शामिल कर लें, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो रवि का है। रवि की फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसे अपनी बहू बना लेती है, और इधर बाली बाहर निकल के सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। धीरे धीरे गुरुदेव के सारे पुलिस वाले जख्मी होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह अकेला हो चुका था। गुरुदेव अपनी बात रखने के लिए स्ट्राइक पे बैठ जाता है और उसका साथ कई सारे पुलिस वाले भी देते हैं। जब मिनिस्टर वहां पर आता है तो वो उनसे पूछता है कि आखिर उनकी क्या मांग है, तो गुरुदेव उनसे कहता है कि उनके एरिया में बहुत ज्यादा इलीगल काम हो रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग उन्हें बंद कराना चाहते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। वो चाहता है कि वो उसे पावर दे ताकि वो उनका पर्दाफाश कर सके, और उसकी बात सुनकर मिनिस्टर उसे सारी पावर दे देता है। वहाँ पे सभी गरीब लोग भी जागरूक हो जाते हैं और सभी मिलकर अमीर लोगों का विरोध करने लगते हैं। गुरुदेव उस गुंडे का पर्दाफाश कर देता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, और एक दिन कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी। उसके बाद गुरुदेव उसकी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वो गवाही देगी तो उसका पिता जेल में चला जाएगा, लेकिन भूमि उससे कहती है कि उसे अब उसके पिता से पंगे नहीं लेने हैं, तो जैसी है वैसी ही खुश रहना चाहती है। अगले दिन उसके पिता की कोर्ट में पेशी होती है और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से कोर्ट उसे रिहा कर देती है। तभी वहाँ पे गरीब लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं और वहाँ पे दंगे हो जाते हैं, और उसके बाद सीन कट होता है और हम देख पाते हैं गुरुदेव और उसकी टीम के लोगों से कुछ पूछताछ चल रही है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था और लोग क्यों मारे गए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुरुदेव ने उन गरीब लोगों के साथ प्लानिंग करी थी कि जब वो जेल से छूट के आए तो वो वहाँ पे दंगे कर दें, और दंगों के बीच गुरुदेव ने जाके उन सभी गुंडों को मार डाला था, जहाँ पे बाली भी आ गया था और उसने बाली को भी मार डाला था, और भूमि के पिता को उसने बहुत ही बेरहमी से मारा था, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे गुंडे खत्म हो गए थे और वो सभी आजाद हो गए थे। ये प्लानिंग उसकी सक्सेसफुल हुई थी, इसीलिए उनसे पूछताछ करी जा रही थी, जहाँ वो सभी झूठ बोलते हैं कि उनको नहीं पता कि वहाँ पे दंगे कैसे शुरू हो गए। उन लोगों को कुछ महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन हार कर भी वो जीत चुके थे, और जी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।